जीवन मुक्ति। जीवन की मुक्ति आशा करता हूँ साथ संगत जी निरंकार की कृपा से आप सभी अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए। साथ संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार जिसका विषय है जीवन की मुक्ति। तो आइए साथ संगत जी जानते हैं इस प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से। साथ संगत जी, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी अद्भुत कहानी जो आपके हृदय को छू जाएगी और आपको जीवन के असली उद्देश्य का ज्ञान कराएगी। और यह कहानी है साथ संगत जी जीवन की मुक्ति। हम सब जीवन में सुख, शांति और मुक्ति की तलाश में भटकते रहते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि असली मुक्ति किसे कहते हैं और इसे कैसे पाया जा सकता है? साथ संगत जी, क्योंकि इसमें छिपा है हर एक संदेश आपको आत्मज्ञान और सच्चे परमात्मा से जोड़ने में सहायक होगा। तो चलिए साथ संगत जी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में राम किशोर नाम का एक किसान रहता था। उसके पास खेती की थोड़ी सी जमीन थी, एक प्यारी सी पत्नी सरोजनी और 2 बच्चे गुड्डू और मंजरी। राम किशोर मेहनती था, पर हर साल कभी सूखा, कभी अतिवृष्टि, कभी फसल की बर्बादी उसके जीवन को कठिन बनाती रहती। उसने कई बार पुजारी से लेकर तांत्रिकों तक से मदद मांगी, मंदिरों में चढ़ावा चढ़ाए, व्रत की, दान की, पर शांति फिर भी नहीं मिली। एक दिन गांव में एक साधु का आगमन हुआ। गांव वाले कहते ये साधु कोई साधारण साधु नहीं, ये परम ज्ञान रखते हैं, इनकी एक झलक ही जीवन बदल देगी। राम किशोर भी अपनी पत्नी के साथ साधु के दर्शन को गया। वहां सैकड़ों लोग बैठे थे। साधु ने शांति से आंखें खोली और एक गहरी मुस्कान के साथ बोले, मनुष्य जन्म केवल अन्न, जल, धन, परिवार के लिए नहीं, इसका मुख्य उद्देश्य है आत्मा को परमात्मा से मिलाना। यही जीवन की मुक्ति है। राम किशोर को ये शब्द सीधे दिल में उतर गए। उसने हाथ जोड़कर साधु से पूछा, महाराज, क्या आप मुझे जीवन की मुक्ति का मार्ग दिखा सकते हैं? साधु बोले, मार्ग तो भीतर है, बस ध्यान, सत्संग और सेवा को जीवन का हिस्सा बना लो। मन को बार बार परमात्मा की याद में लगाओ, यही साधना है। राम किशोर ने साधु को बताए अनुसार जीवन को बदलना शुरू कर दिया। पहले तो गांव वाले उसका मजाक उड़ाते, उस किसान अब किसान नहीं साधु बन गया। लेकिन राम किशोर डगमगाया नहीं। वह खेतों में हल चलाते समय भी भगवान का नाम जपता था। घर लौटकर परिवार को भी सत्संग में बिठाता। धीरे धीरे गांव में उसका सम्मान बढ़ने लगा। लोग उसके घर सत्संग सुनने आने लगे। शुरू में सरोजनी को संदेह था घर गृहस्थी छोड़कर कहीं साधु न बन जाए, पर राम किशोर ने उसे समझाया, मैं गृहस्थ में ही रहकर मुक्ति पाऊंगा। यह संसार त्यागने से मुक्ति नहीं मिलती, मन का मैल धोने से मुक्ति मिलती है। सरोजनी भी उसके साथ जुड़ गई। अब दोनों मिलकर गांव में सेवा करते, बुजुर्गों की मदद करते, रोगियों को जड़ी बूटियां बांटते। राम किशोर का घर अब गांव का सत्संग स्थल बन गया। लोग दूर दूर से सत्संग सुनने आने लगे। बच्चे भी संस्कारों से भर गए। गुड्डू और मंजरी भी हर काम में परमात्मा को स्मरण करो, इस सिद्धांत पर चलते। एक साल गांव में भयंकर अकाल पड़ा। लोग भूख से तड़पने लगे। राम किशोर के घर में भी मुश्किलें थी, पर उसने अपनी सारी अनाज की बोरियां खोलकर गांव वालों में बांट दी। लोग बोले,
तुम्हारा घर खाली हो जाएगा। रामकिशोर हंसकर बोला, जो परमात्मा का है वही लौटेगा, चिंता कैसी। उसकी निस्वार्थ सेवा से गांव वालों को भी अद्भुत शक्ति मिली। उन्होंने एकजुट होकर नए कुएं खोदे, नए खेत जोते और थोड़ी थोड़ी फसल तैयार कर ली। कई वर्षों बाद वही साधु फिर से गांव आए। उन्होंने देखा कि अब रामकिशोर केवल एक किसान नहीं बल्कि गांव का मार्गदर्शन बन गया है। गांव में हर कोई अब ईमानदारी, सेवा और सत्संग से जुड़ा है। साधु ने रामकिशोर से कहा, तुमने ज्ञान को कर्म में बदल दिया। यही जीवन की मुक्ति का रहस्य है। सेवा में समर्पण, कर्म में भक्ति और हर क्षण परमात्मा की स्मृति। रामकिशोर ने जीवन भर अपना शरीर मेहनत, सेवा और सत्संग में खपा दिया। वृद्धावस्था में उसने गांव वालों को अंतिम उपदेश दिया कि मुक्ति मृत्यु के बाद नहीं, जीवन में ही मिलती है। जब मन विकारों से मुक्त होता है और हर कार्य में परमात्मा का स्मरण होता है, वही मुक्ति है। रामकिशोर की समाधि गांव में बनी, जो आज भी सत्संग स्थल गांव वाले अब भी कहते हैं। जहां परमात्मा का नाम है, सेवा है, वहीं जीवन की मुक्ति है। सत्संग, सेवा और स्मरण, यही जीवन की सच्ची मुक्ति के साधन है। संसार छोड़ने से नहीं, संसार में रहते हुए मन को परमात्मा में लगाने से मुक्ति मिलती है। हर किसी को अपने जीवन को सेवा और भक्ति से पवित्र बनाना चाहिए। सत्संगत जी कई वर्षों पहले हिमालय की तराई में बसा एक छोटा सा गांव, जिसका नाम कपिल धारा था। वहाँ वैभव मिश्रा रहते थे, जो गांव के प्रधान और एक धनी जमींदार थे। उनके पास खेत, बाग, बगीचे, नौकर चाकर सब कुछ था। लेकिन वैभव मिश्र की सबसे बड़ी संपत्ति थी उनका घमंड। उन्हें लगता था कि धन ही सब कुछ है। गांव के गरीब किसान उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े रहते और वैभव मिश्र उन्हें दुत्कारते थे। वैभव की पत्नी सौम्या बहुत सरल स्वभाव की थी। वह हमेशा कहती, स्वामी, यह धन और मान सम्मान नश्वर है, आखिरकार खाली हाथ ही तो जाना है। पर वैभव हंसते हुए कहता, मुझे मुक्ति की कोई परवाह नहीं, मैं यही स्वर्ग बना लूँगा। एक वर्ष कपिल धारा में भीषण बाढ़ आई। नदी का पानी गांव में घुस गया, खेत बह गए, घर ढह गए। वैभव मिश्र के गोदामों में रखा अनाज और धन पानी में बह गया। जब बाढ़ थमी तो गांव भूख से कर रहा था। लोग वैभव के पास मदद मांगने आए, पर उनके पास भी अब कुछ नहीं बचा था। गांव वालों का विश्वास टूट गया। जिसे वे सबसे बड़ा सहारा मानते थे, वह स्वयं असहाय था। अब वैभव और सौम्या के पास खाने को दाना नहीं था। नौकर चाकर भाग गए। वैभव ने कई गांवों में जाकर उधार मांगा, पर जिसने एक जमाने में सबको दबाया हो, उसे कौन देता और क्या देता। भूख से छटपटाते वैभव ने पहली बार जीवन में अपनी पत्नी से कहा, सौम्या, क्या सच में इस जीवन का उद्देश्य कुछ और है? मैंने तो केवल धन को भगवान समझा था। सौम्या ने उसके हाथ पकड़कर कहा, धन बाहरी साधन है, लेकिन मुक्ति मन की अवस्था है। जिसने अंतरात्मा को पहचान लिया वही मुक्त है। उसी गांव में एक संत वाचक आए। वे टूटी मीडिया में गांव वालों को ज्ञान सुनाते। सौम्या ने वैभव को खींचकर सत्संग में बैठाया। संत बोले, मनुष्य का शरीर 4 दिन का है, धन, परिवार, संबंध सब यहीं छूट जाएगा। केवल जो आत्मा ने अनुभव किया वही साथ जाएगा। इसलिए इस जीवन में ही मुक्ति पा लो। मोह से मुक्त होकर सेवा और भक्ति से जुड़ जाओ। वैभव के आंखों से आंसू बहने लगे। जिसने कभी ईश्वर का नाम नहीं लिया, वह अब अपनी भूल पर पछता रहा था। अब वैभव ने बचे कुचे खेत गांव वालों में बांट दिए। खुद फावड़ा लेकर दूसरों के खेतों में काम करने लगा।
गांव के अनाथ बच्चों को पढ़ाने बैठा। उसका अहंकार ऐसे टूटा जैसे गांव के लोग अब उसे फिर से आदर से देखने लगे। पर इस बार किसी ने डर से नहीं बल्कि प्रेम से। जब वैभव ने सेवा का मार्ग पकड़ा, उसी समय सौम्या को गंभीर बुखार ने घेर लिया। डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए। गांव वालों ने कहा, अब भी तो परमात्मा को पुकारो। वैभव ने सौम्या के सिरहाने बैठकर कहा, आज तक मैंने सिर्फ पैसा कमाया, लेकिन तुम्हारे कारण मुझे सच्चे जीवन का अर्थ मिला। अगर तुम्हारी सेवा करके जीवन की मुक्ति मिलती है तो मैं अपनी अंतिम श्वास तक तुम्हारी सेवा करूंगा। सौम्या की तबीयत सुधरती रही। वैभव की निस्वार्थ प्रार्थना ने चमत्कार किया। वैभव ने संतवाचक की शरण में रहकर गांव में बड़ा सत्संग केंद्र बनवाया। अब रोज भजन कीर्तन प्रवचन होने लगे। गांव के युवा शराब छोड़कर भक्ति की राह पर चल पड़े। एक समय का घमंडी वैभव अब सबका प्रिय सेवक बन गया था। कई वर्षों बाद वैभव वृद्ध हो गया। एक दिन उसे गांव वालों ने बुलाकर कहा, मैंने बहुत पाप किए, पर सेवा और भक्ति ने मेरे जीवन को मुक्त कर दिया। याद रखना, मुक्ति किसी मंदिर या जंगल में नहीं मिलती, मुक्ति इसी जीवन में सेवा और प्रेम में छुपी है। इतना कहकर वैभव ने अपनी अंतिम श्वास ली। आंखें बंद की, पर मुख पर मुस्कान थी। सौम्या ने कहा, अब इन्हें सच में मुक्ति मिल गई, क्योंकि इन्होंने मन को मुक्त कर लिया। साथ संगत जी, धन कभी स्थायी नहीं होता। संपत्ति, सच्ची संपत्ति सेवा, भक्ति और सत्संग है। अहंकार इंसान को बांधता है और प्रेम त्याग उसे मुक्त करता है। मुक्ति केवल मृत्यु का विषय नहीं, बल्कि जीते जी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का मार्ग है। साथ संगत जी, संगत जी, बहुत समय पहले उत्तर भारत के एक पहाड़ी गांव में दीपक वर्मा नाम का एक युवक रहता था। वह पढ़ा लिखा था, शहर में नौकरी करता था, मगर उसके मन में हमेशा एक प्रश्न कचोटता रहता था कि मैं कौन हूँ, क्यों जन्मा हूँ और क्या सच में कोई ईश्वर है। कई बार दीपक ने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी भगवान कहाँ रहते हैं? पिताजी ने हंसकर कहा, मंदिर में। दीपक कहता, मंदिर में तो पत्थर की मूर्ति है, भगवान कहाँ है? कोई उत्तर नहीं मिला। दीपक ने कॉलेज खत्म किया, अच्छी नौकरी मिली, ऊंची तनख्वाह, बड़ा फ्लैट, गाड़ी, सब कुछ पा लिया। फिर भी मन बेचैन था। क्लबों में गया, विदेश घूम आया, नए नए शौक पूरे किए, मगर अंदर एक खाली पंजस का तस था। एक रात उसने अपने आप से कहा, मैंने सब पा लिया, पर आत्मा को चैन क्यों नहीं मिला? इतनी बेचैनी में एक दिन दीपक इसी की सलाह पर हिमालय की ओर निकल पड़ा। उसे किसी सच्चे गुरु की तलाश थी। वह जगह जगह साधुओं के डेरे पर गया, मगर कहीं मन को तृप्ति नहीं मिली। कई दिनों तक वह पैदल पहाड़ों में भटका, शरीर थक चुका था। एक शाम वह एक गुफा के पास पहुंचा। वहाँ एक वर्ग संत ध्यान मगन थे, बिल्कुल मौन, आंखें बंद, मुख पर दिव्यता। दीपक ने धीरे धीरे प्रणाम किया। संत ने आंखें खोली, आ गया तू? बहुत देर कर दी बेटा। दीपक आश्चर्य से बोला, आप जानते थे कि मैं आऊँगा? संत ने मुस्कुराकर कहा, कौन आता है कौन जाता है, सब उसका खेल है। दीपक ने गुरु के चरण पकड़ लिए। गुरुदेव, मुझे ईश्वर मिल जाएगा ना? गुरु बोले, बेटा ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं, कहीं दूर बैठा हो। ईश्वर तेरा अपना स्वरूप है। मन से भ्रम हटाओ, सेवा करो, प्रार्थना करो, ध्यान करो, वही परमात्मा का मिलन है। दीपक ने पूछा, मुझे क्या करना होगा? गुरु बोले, सबसे पहले मन को वश में करो, दूसरों की सेवा करो, झूठ, छल, क्रोध, लालच छोड़ो और सबसे पहले अपने अंदर के द्वेष को मिटाओ। गुरु ने दीपक को वापस गांव लौट जाने को कहा। दीपक बोला, गुरुदेव मैं आपके पास रहना चाहता हूँ। गुरु बोले, जो सच में साधक है
उसे जंगल नहीं दुनिया में साधना करनी होती है, वही परमात्मा है। दीपक गांव लौट आया। अब वह गांव के बच्चों को पढ़ाने लगा, बीमारों की देखभाल करने लगा। पहले लोग उसका मजाक उड़ाते थे, शहर का लड़का अब संत बन गया। मगर धीरे धीरे गांव वाले उसकी सेवा भावना को देखकर बदलने लगे। एक दिन गांव में महामारी फैल गई। दीपक दिन रात लोगों की सेवा में जुट गया, खुद को बीमारों की सेवा में लगा दिया। दवा दवाई सफाई खाना सब संभालता रहा। रात दिन अपना छोटा भाई एक रात उसका छोटा भाई भी बीमार से तड़पने लगा। दीपक ने सबके सामने अपने भाई को नहीं, पहले गांव वालों को प्राथमिकता दी। उसका मन रो रहा था, मगर उसने सीखा था सच्चा साधक अपने कर्तव्य को भगवान मानता है। कई सालों बाद वह फिर गुरु के पास पहुंचा। गुरु वृद्ध हो चुके थे। दीपक ने कहा, गुरुदेव क्या मुझे परमात्मा मिल गए? गुरु बोले, तू खुद परमात्मा बन गया है बेटा। जिस दिन मन स्वार्थ से मुक्त हुआ, सेवा में लगा, वही दिन मुक्ति का है। अब तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं। दीपक की आंखों में आंसू थे, पर वो आंसू दुख के नहीं थे, वे आंसू आत्मा का परमानंद था। गुरु के शरीर छोड़ने के बाद गांव वालों ने दीपक को ही अपना मार्गदर्शन बना लिया। अब वह गांव का नहीं, दूर दूर से लोग उससे जीवन की शिक्षा लेने आते थे। वह कहता, परमात्मा कोई बाहर नहीं, वह प्रेम, सेवा और ध्यान में छिपा है। यही जीवन की मुक्ति है। सत्संगत जी, परमात्मा कहीं बाहर नहीं, वह स्वयं का निर्मल मन है। सेवा और त्याग से मन पवित्र होता है। सच्ची मुक्ति जीवन में ही संभव है, जब मन को भ्रम से मुक्त कर दिया जाए। सत्संगत जी, दास के द्वारा कही गई प्रेरणादायक कहानी विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में धन्य निरंकार जी जरूर लिखें। और दास को आशीर्वाद दें कि आप जी के चरणों में हर रोज़ ऐसे ही प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। और सत्संगत जी, दास की प्यार भरी विनती आप जी के चरणों में कि दास के चैनल सोना इंस्पायर विचार को सब्सक्राइब जरूर कर दें। सत्संगत जी, प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।